शफा का दर है, दुआ का घर। पहले एक बात बता देना चाहती हूँ, 7 नंबर itself has no blessing, कि हम it's not about numerology or anything. 7 नंबर में it is just like a regular number, पर जब ये 7वां नंबर यीशु के साथ जुड़ता है, बाइबल में से, कलाम में से आता है, तब बरकत बन जाता है। आमीन। रिलीज एंड टू इंक्रीज। आज हम इस बरकत को कि एक तो रिलीज और ऊपर से बढ़ना, बहुतायत में जो अबंडेंस का इंक्रीज है, उसको आज हम रिसीव करेंगे। बाइबल में ये जो नंबर 7 है, उसका मेंशन तकरीबन 735 टाइम्स है। 7 नंबर जो है वो बाइबल में मेंशन किया गया है। अभी इस साल दुआ के घर ने 6 इयर्स कंप्लीट किए और हम 7th ईयर में एंटर हुए, और जब हम 7वें साल में ये एंटर हुए हैं और हम इस 7वें साल की ब्लेसिंग को लेने के लिए तैयार होते हैं, जो खुदावन ने इस 7th ईयर की ब्लेसिंग को रखा है। ये जो 7वां नंबर है, इट हैज अ ह्यूज इंपॉर्टेंस, बड़ा सिग्निफिकेंस है इस 7वें नंबर का बाइबल में। क्या क्या हुआ 7वें नंबर का? व्हाई इज इट वेरी इंपॉर्टेंट? जब जेनेसिस में देखते हैं, खुदावन ने जब इस दुनिया की क्रिएशन करी, तो क्रिएशन के बाद 6 दिन ये जमीन, आसमान और हर चीज जब क्रिएट हो गई, तो 7th डे गॉड रेस्टेड। 7 डेज में खुदावंद ने आराम किया। 7th डे इज द डे ऑफ रेस्ट। इट्स जस्ट नॉट खाली जो हम अपनी कुर्सी में या बिस्तर में लेट के आराम करते हैं। ये आराम है हमारी जिंदगी की हर सिचुएशन में से आराम। ये आराम है जब हम ऊपर नीचे बड़ी जिंदगी की सिचुएशंस में से गुजर रहे हैं, वहां से भी आराम। 7वां दिन खुदावंद ने ऑर्डर किया, हुक्म दिया कि ये सबत का दिन माना जाए, ये सबत का दिन पाक दिन माना जाए। 7वां दिन, 7वें दिन को खुदावंद ने ब्लेस किया। लिखा है बाइबल में, गॉड ब्लेस्ड द 7th डे। तो ये जो 7th डे है, ये ब्लेसिंग का डे। हम 6 दिन सुबह इस वक्त से लेके शाम तक हम अपने दुनिया के कामों में लगे होते हैं। हम दुनिया में गुम होते हैं, जो जरूरत भी है इस दुनिया में रहने के लिए। पर ये जो 7वां दिन है, जब आज इस वक्त हम खुदावंद के कदमों में बैठे हैं, तो ये वो वक्त है जब खुदावंद हमारे लिए हेवन से ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स को रिलीज करता है कि हम यहाँ बैठे उसमें भीग जाते हैं, उन ब्लेसिंग्स में, जो हमारे पूरे हफ्ते को, हमारी पूरी आगे आने वाले एक एक वक्त को, हमारी जिंदगी के, हमारी फ्यूचर को, हमारी आने वाली जनरेशंस तक को ब्लेस कर देता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप यहाँ पे आज मौजूद हैं, आपके कान में ये आवाज जा रही है, तो आज आप रिसीव करें अपनी आने वाली पुश्तों की भी ब्लेसिंग्स को। आमीन। हो सकता है अभी शादी भी नहीं हुई, बट खुदावंद ने फ्रूटफुल कहा है, और हम उस ब्लेसिंग्स को आज ही रिसीव कर लेते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। 7th ईयर, द ईयर ऑफ रेस्ट। खुदावंद ने 7वें साल को भी, 7वें दिन को रेस्ट का दिन ठहराया। खुदावंद ने कलाम में 7वें साल को भी ईयर ऑफ रेस्ट दिया, और हुक्म दिया कि 7वें साल में जो खेती है, जो बीज बोया जाता है, खेती की जाती है, तो 7वें साल में जमीन को भी रेस्ट दिया जाए। जमीन में भी कोई उपज ना की जाए, जो खुद बे खुद लग जाता है सिर्फ वो खाया जाए, उसको इस्तेमाल किया जाए।
7वां साल जो है वो जमीन को भी खुदावंद ने रेस्ट देने की बात कही. So much importance of the 7th year. 7वें साल में खुदावंद ने एक और बात कही which is very very important, जिसने मेरे दिल को छुआ और जिसके कारण आज शायद हम इस कलाम को भी सुन रहे हैं. 7वां साल जो था वो था जब स्लेव, उस जमाने में बहुत से लोग अपने आप को बेच देते थे कुछ पैसों के लिए. वो गुलाम बन जाते थे पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण. वो किसी अमीर के साथ के अंडर स्लेव बन जाते थे, गुलाम बन जाते थे. पर कलाम में लिखा कि जो भी गुलाम है उनको भी रिहा कर दिया जाए 7वें साल में. 7वां साल जब हम इस गुलामी की बात को सोचते हैं तो सोचें, एक जो गुलाम है, जो स्लेव है, जिसके ऊपर स्लेव की मोहर लग गई है, जो उसके टुकड़ों पे पल रहा है और उसके पास पर एक हमेशा एक उम्मीद है कि जब 7वां साल आएगा तो मैं इस स्लेवरी में से, इस गुलामी में से निकल जाऊंगा. और जब 7वें साल के लिए खाली गुलामी से निकल जाना ही नहीं, बल्कि अगर हम निकालेंगे डिट्रोनॉमी व्यवस्था सार चैप्टर 15 उसके 12 to 14 को पढ़ते हैं कि खुदावंद ने क्या हुक्म दिया. यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना. और जब If any of your people, Hebrew men or women, sell themselves to you and serve you 6 years, in the 7th year you must let them go free. कि जब ये अपने आप को, ये जो हिब्रू, ये जो लोग हैं, जब अपने आप को बेच दें 7वें साल में उनको क्या करना? उनको फ्री कर देना, उनको आजाद कर देना. और आगे लिखा, और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूचे हाथ ना जाने देना. वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो आजाद करना है गुलाम को, और कहा कि गुलाम को जब आजाद करना है तो खाली हाथ नहीं जाने देना. गुलाम को खाली हाथ नहीं जाने देना. क्या करना है? सप्लाई देम लिबरली फ्रॉम योर फ्लॉक, your threshing floor, your wine press, give to them as Lord your God has blessed you. खुदावंद का हुक्म था कि जब गुलाम को आजाद करना है तो एक तो आजाद करना है, दूसरी बात खाली हाथ नहीं जाने देना. जो खुदावंद कहता है, जिस जिस चीज से मैंने तुझे बरकत दी, तेरे भेड़ बकरियों की, तेरी खेत की, तेरी हर चीज की बरकत में से तूने उसको ब्लेस करना है. What a beautiful verse. कि खाली गुलामी से आजादी ही नहीं, रिलीज इनटू इंक्रीज. कि जब रिलीज तो किया, आजाद तो किया, पर उसमें भी बढ़ा के आजाद किया. लाइक खुदावंद यीशु, हमारा खुदा, जिसको हम, जिसके कदमों में बैठे हैं, वो हमें वो इंक्रीज, वो अबंडेंस, He came to give us life and life in abundance. वो abundance में देता है. जब हम गुलाम थे, जब हम खुदावंद के साथ नहीं थे, हम जब गुनाहों के बोझ के तले दबे हुए थे, खुदावंद खाली हमें आजाद ही नहीं करते, खाली हम आजाद ही नहीं होते. खुदावंद क्या करता है? ही रिलीजेस इनटू इंक्रीज. हमें यहां पे भी बड़ी खूबसूरत, बड़ी ब्लेस्ड जिंदगी से भर देता है. आमीन, हालेलुया. आज हम
इस वर्ष को, रिलीज इनटू इंक्रीज को आज हम इसको पकड़ लेंगे, आज इस वर्ष को हम रिसीव करेंगे। इट इज ऑल अबाउट रिसीविंग। कलाम कहता है जैसे तेरा ईमान है वैसा तेरे लिए हो जाएगा। पिछले संडे को हम फास्टिंग में ठहरे, हम किरण जी के लिए फास्टिंग रखी। हमने किरण जी आपके लिए मांगा कि आपकी हीलिंग के लिए। लंदन में मुझे आज सुबह एक आंख खुली तो मुझे टेक्स्ट आया। इंग्लैंड में एक और किरण जी हैं जिन्होंने मुझे टेक्स्ट किया। उन्होंने कहा आपने किरण नाम बोला, मैंने अपने लिए रिसीव किया। उनको डायबिटीज थी एंड हर रिपोर्ट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। हालेलुया, हालेलुया। लाइक दिस इज अमेजिंग। हम यहां पे दुआ कर रहे हैं, हमने इन किरण जी के लिए दुआ करी और किरण जी वहां पे हील हो जाती हैं। What a wonderful God we serve. Give a big hand to Jesus. Thank you, Jesus. कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले यहां पे कोई अपनी आंखों के लिए दुआएं करा रहा था। उनकी आंखों के लिए, उनकी आंख के लिए दुआ कर रही थी। आप खड़े हो जरा, बताएं क्या हुआ। दुआ ये किसी और के लिए करते रहते, किसी लड़की के लिए। तो मैंने सुन लिया, मैं तेज हो गया। तो मैंने जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा तो तेरी तो आंखें ठीक हो रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। 70% मेरी आंख जो है ज्यादा देख रही है। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। तो जब बारिश होती है बरकत की, वो एक एक को देख के नहीं आती अभी इसके ऊपर आ जाऊं, अब इसके ऊपर आ जाऊं। बारिश जब पड़ती है, जो भी उसको रिसीव करने के लिए बैठा है वो उससे भर जाएगा। आमीन, हालेलुया। So we have been released into increase. This word has just touched my heart और मैं इसको अपने लिए, हमारी दुआ के घर के लिए, आप सबों के लिए रिसीव करती हूं इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। ये जो खुदावंद के जलाली तख्त से, खुदावंद के तख्त से जो जो बरकत रिलीज होती है, स्टार्ट रिसीविंग इन फेथ। आमेन, हालेलुया। खुदावंद ने जो बरकतें दी, 7वें साल की रिहाई की। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी 7वें साल के इंतजार में हैं, कब हम रिहा होंगे। वी आर वेटिंग फॉर आवर ब्रेक थ्रू। हम उस 7वें साल के इंतजार में हैं कि कब खुदा हमारे हालात को बदलेगा, कब खुदा रिलीज करेगा मुझे बीमारी से, सिकनेस से, किसी तकलीफ से, डिप्रेशन से, दर्द से, चिंता से, एंजाइटी से, उन बुरी आदतों से, उस एडिक्शन से, उस टूटे हुए रिश्तों की दर्द से। हम बहुत सारी चीजों के लिए इंतजार में बैठे हैं कि मेरा 7वां साल जो है रिहाई का, वो कब आएगा। आज हम उस 7वें साल की ब्लेसिंग को, उस 7वें साल की 7वें दिन की ब्लेसिंग को हम आज रिसीव करते हैं। आमीन, हालेलुया। हम उसको रिसीव करते हैं। जोशुआ में 6 chapter 6, आज देयर इज अ रीजन मैंने ये कलाम को स्टार्ट किया जब हमारी एनिवर्सरी थी, 6th एनिवर्सरी। मैंने इसका पोर्शन लिखा और उस वक्त खुदावंद ने मुझे कहा नॉट नाउ, और मैंने ये शेयरिंग नहीं की। और मेरे मन में आ रहा था कि ये कितना रिलेट करता है कि 6th एनिवर्सरी है तो मुझे आज ही ये शेयर करना चाहिए। बट गॉड डिड नॉट अलाउ मी। और फिर खुदावंद ने कैसा इंतजाम किया, इट वॉज नॉट मेरी चॉइस या मैंने कहा, खुदावंद ने हमें 7 days की फास्टिंग में जाने के लिए कहा। पिछले संडे से लेके पिछले संडे जब हमने अनाउंस किया,
मंडे टू टुडे संडे 7th डे हम 7 दिन दुआ का घर जो है वो रोजे में ठहरा रहा। दिस फास्टिंग हैज बीन सो अमेजिंग। आप सबके पूरी दुनिया में से अलग अलग कंट्री से मेरे पास नाम आए जो हमारे साथ रोजे में ठहरे। हम यहाँ जाग रहे थे, हम यहाँ रोजे में थे, वो वहां पे सो रहे थे। जब वो जागे हम सोए, वो रोजे में थे, हम यहाँ पे आराम कर रहे थे। पर 24/7 जो है ये फास्टिंग का सर्कल चलता रहा। आमेन। 24/7। और कितने लोगों ने हमारे साथ मिलके 7 दिन की फास्टिंग रखी। खुदावंद आपको जानता है, खुदावंद ब्लेस करे। जिसने आधे 1 घंटे के लिए भी रोजे में ठहरे, खुदावंद बड़ी बरकत दे। ये 7 डे की उस फास्टिंग को, उसकी ब्लेसिंग को आज हम रिसीव करने के लिए तैयार हो जाएं। आमीन। जोशुआ 6 चैप्टर 6 उसके 1 to 5 को पढ़ते हैं। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाना नहीं पाता था। अब जेरिको की ऐसी दीवार, इतनी ऊंची दीवार, इतनी चौड़ी दीवार कि कहते हैं कि उसके ऊपर रथ चला करते थे। इतनी चौड़ी दीवार। अब जोशुआ कैसे अंदर जाए, क्योंकि उन्होंने इस तरह से जेरिको को बंद कर दिया कि ना कोई अंदर जा सकता था, ना ही कोई बाहर आ सकता है। अब खुदावंद जोशुआ को क्या कहते हैं? खुदावंद जोशुआ को कहते हैं कि देख। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। खुदावंद क्या कहते हैं? See, I have given Jericho into your hand. अभी दिया नहीं है। इसको जरा ध्यान से देखें। खुदावंद ने अभी जेरिको उसके हाथ में आया नहीं है, बट खुदावंद कहते हैं मैंने दे दिया है। आमेन। आपकी बरकत होने के बाद नहीं, पहले ही रिसीव कर लो। यस लॉर्ड, इट इज ऑलरेडी डन। आमेन। हालेलुया। सीखे इसको कि जब आपने खुदावंद को कहा तो शुक्रगुजारी शुरू कर दें कि इट इज डन इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद कहते हैं देख, जेरिको मैंने तेरे हाथों में दे दिया है, उसका राजा और ये सारे लोग जो हैं सब तेरे हाथ में दे दिए हैं। और खुदावंद ने क्या कहा? यू शैल मार्च अराउंड द सिटी ऑल यू मैन ऑफ वॉर। अब जंग के जितने भी सिपाही हैं सब क्या करें? जेरिको के इर्द गिर्द क्या करें? मार्च करें। यू शैल गो अराउंड द सिटी वंस, दिस यू शैल डू फॉर 6 days। 6 दिन के लिए क्या करना है? ये जेरिको है, इसके इर्द गिर्द सिर्फ मार्च करनी है। सिर्फ इसके इर्द गिर्द सारे जंग के लोग जो है वो जाएं और 6 दिन के लिए हर रोज इसके इर्द गिर्द मार्च करें। कितनी अजीब सी बात है। जंग की बात है, अंदर कैसे जाना है? खुदावंद कैसी बात कर रहे हैं कि चक्कर ही काटते रहो। क्या होगा चक्कर काटने से? जब कोई तकलीफ है, ये जब बाइबल हाथ में पकड़ा दी जाती है, ये कैसे मेरी तकलीफ को दूर करेगा? ये कैसे डॉक्टर की रिपोर्ट को बाइबल बदल सकती है? ये कैसे मेरे हालात बदल सकती है? ये कैसे मेरी सिचुएशन को बदल सकती है? बहुत से लोग ये सोचते हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू टुडे, जब खुदावंद की ये जो बाइबल है, ये खुदावंद की आवाज है। ये खुदावंद की आवाज है। इस आवाज को सुने। ये आवाज क्या कहती है? क्योंकि ये आपको 7वें साल में ले जा सकती है। और खुदावंद ने कहा कि अब कितने प्रीस्ट को लेना? 7 प्रीस्ट को लेना। और वो 7 प्रीस्ट क्या करेंगे? ये 7 नरसिंगे हाथ में लेंगे। 7 प्रीस्ट 7 नरसिंगे लेंगे जो आर्क के पीछे पीछे
चलते जाएंगे। और खुदावन ने कहा, नाउ अगेन द सेवंथ डे, खुदावन कहते हैं 7वें दिन उस शहर के आगे पीछे कितनी बार मार्च करना? 7 times. There is something in this 7 time. आज हम जब 7 time हम इस 7 days हम फास्टिंग में ठहरे, तो कुछ ना कुछ खुदावंद ने बहुत बड़ा हमारे लिए रखा है। आमीन, हालेलुया। जेरिको की वॉल, अब इन्होंने ऐसा ही किया। ये 7 प्रीस्ट जो थे, इन्होंने 7 नरसिंगे लिए, इन्होंने जैसे खुदावंद ने कहा वैसे ही किया। ऐसे ही इन्होंने जब नरसिंगे को इन्होंने फूका, एंड व्हाट हैपेंड कि उससे जब वो साउंड आया ट्रम्पेट का, द डे व्हेन दे डिड इट, व्हाट हैपेंड, ये जो जेरिको की वॉल थी, वो ऊपर से नीचे गिर गई। आज उस बरकत को हम आज रिसीव करते हैं कि खुदावंद ने हमारी जिंदगी में अगर जेरिको की दीवार है, अगर ऐसी इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है जहां पे आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ यीशु नाम का जयकारा ही देना है। यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। और जब जय ही बोलेंगे, आपकी जिंदगी की वो जेरिको की जो दीवार है उसी तरह से गिर जाएगी। आमीन, हालेलुया। ये जेरिको की वॉल ना आगे गिरी ना पीछे गिरी, जमीन के अंदर इस तरह से गिरी कि कोई कह नहीं सकेगा कि मैंने हाथ रखा और गिर गई, क्योंकि ये खुदावंद की पावर है। एंड सेम पावर जिसने उन 7 नरसिंगों, उन 7 दिनों के अंदर जेरिको की वॉल को नीचे धंसा दिया, आज वही खुदावंद हमसे बात कर रहा है। वही खुदावंद कहता है, आई विल सेट यू फ्री। आमेन, हालेलुया। आपके जो डर है, आपकी जो चिंता है, आपको जो चीजें सता रही हैं, गॉड इज सेइंग I will set you free. Amen. और जिसका जैसा ईमान है उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। When I was going through this, तब मैंने याद किया कि खुदावन, it was September 7th जब मैं जीसस में आई। जिस सितंबर में जब मैं जीसस में आई, मुझे तो डेट भी याद नहीं थी, मुझे नहीं पता था, बिकॉज उस टाइम मेरे साथ जो हो रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये कितना इंपॉर्टेंट कुछ मेरे साथ हो रहा है, और मुझे तारीख याद नहीं थी। जब मेरी और जीसस की 10th एनिवर्सरी थी, मैं भूल गई, इट इज सितंबर मंथ, मुझे भूल गया कि सितंबर का मंथ है। इस साल में मैं यीशु में आई, तो रात को मुझे ड्रीम आया। उस ख्वाब में सबसे पहले मैं कुछ डिलीवरेंस कर रही हूं, एंड दिस चाइल्ड, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, वो उसके ऊपर डिलीवरेंस हो रही है, एंड वो बच्चा ठीक हो जाता है, और मैं ऐसे खड़ी हूं और जीसस आते हैं, और मैं कहती हूँ, जीसस आप? जीसस कहते कि तू भूल गई, पर मैं नहीं भूला, आज के दिन मैंने तुझे चुन लिया था। हालेलुया, दैट वाज सो ब्यूटीफुल। और जब मेरी सुबह आंख खुली और वो ख्वाब मेरे सामने आया, एंड देन मुझे भूल ही गया था कि मंथ सितंबर का है, एंड दैट वाज September 7th। दिस इज सो अमेजिंग कि कायनात का मालिक जो है वो इतना प्यार करता है कि हमारी सेलिब्रेशंस में शामिल हो जाता है। आमेन। September 7th, there is a relevance. 7वां दिन जो खुदावंद ने चुना। I was going through my life, 2013 to 2019, 6 साल तक there was huge struggle going on. 6 साल तक
मैं बिल्कुल फाइनेंशियली टोटली जीरो भी कम है, नेगेटिव, माइनस, हर चीज माइनस। इन 6 सालों में सच में खाने की कमी, जिंदगी की कोई खुशी नहीं थी। सबसे बड़ी खुशी यीशु, बट इस दुनिया में जो अगर हम देखें तो देयर वाज नथिंग आई हैड, कुछ भी। उन 6 सालों में आई वाज लिविंग इन, मैं शेल्टर से निकली और एक बेसमेंट में रह रही थी। उस बेसमेंट में मैं 6 साल रही, इन द सेम बेसमेंट 6 years। उन 6 years में जो शेल्टर से निकलने पे उन शेल्टर वालों ने जो कुछ, एक टेबल, कुर्सी, एक सोफा, जो कुछ दिया था सिर्फ वही था, उसके अलावा कुछ नहीं ऐड हुआ, क्योंकि मुझे कुछ चाहत ही नहीं थी सिवाय यीशु के। 6 years तक मैं बच्चों को देखने को हर पल तरसती रही। And then what happened? Then when I entered the 7th year, and the 7th year was the year of release into increase. 7th year from basement, खुदावंद ने 7वें साल में अपना घर दे दिया। 7वें साल में सेरा 2019 में Sarah came to me, which was such a huge miracle. Sarah is right here. अगर आप उससे पूछेंगे, कोई अगर इसको कहता था कि Sarah, you should go and live with your mom, तो ये हंसती थी, मजाक उड़ाती थी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं पापा को छोड़ के मामा के पास रहने चली जाऊंगी। बट जब खुदावंद रिलीज करते हैं, जब खुदावंद 7वें साल में लेके जाते हैं, तो हर चीज बदल जाती है। सेरा के 7th year में खुदावंद ने दुआ के घर को इतना इंक्रीज किया। वी स्टार्टेड सीइंग खुदावंद का इतना खूबसूरत हाथ। 7th year is the year of freedom. Amen. Hallelujah. You don't count. आप अपने 7वें साल को ऐसे मत काउंट करें। आज ही आपका 7th year है। Amen. आज ही वो 7th year है। हम जब 6 दिन फास्टिंग में ठहरे, today is the 7th day. Hallelujah. Hallelujah. Today is that 7th day. और खुदावंद, Hallelujah, आज हम इस अग्रीमेंट में आए। We all come in this agreement with God. Yes, Lord, I am coming into my 7th year. Amen. 7th year, release का साल। हर वो कोर्ट की चीज, हर वो बंधन, हर वो बर्डन, खुदावंद कहता है, I am releasing into increase. Amen. Hallelujah. I come in agreement. आज आप सोच लें कि मुझे आज इस चीज को रिसीव करना है। Today is my 7th year. It's all about receiving. आपको मैं एक have you ever heard of pseudo pregnancy? Pseudo pregnancy क्या होती है? कई बार some women are very desperate to have babies, और उनके क्योंकि औलाद नहीं होती, पर उनका दिमाग जो है, उनका ब्रेन जो है, वो रिसीव कर लेता है कि आई एम प्रेग्नेंट। उसका दिमाग जो है, द मोमेंट वो रिसीव करता है कि वो प्रेग्नेंट है, उसकी बॉडी में हर वो चेंज जो एक प्रेगनेंसी में चेंज होती है, हर वो चेंज आने लग जाती है। इन रियलिटी उसका स्टमक जैसे बेबी होता है, जैसे ग्रो करता है महीने महीने के हिसाब से, उसी तरह से स्टमक ग्रो करता है। एग्जैक्ट एवरीथिंग इन द बॉडी चेंजेस as there is pregnancy. The only thing missing is the baby, because it is pseudo. Pseudo means false. It is not there, पर body हर चीज हर चेंज में से गुजरती है। What is happening there? होता क्या है? It's all about receiving. अगर एक ह्यूमन सिर्फ ये रिसीव कर लेता है कि yes I have baby, और उसकी बॉडी में ऐसी चेंजेस आ जाती हैं,
and I was searching on this, और ये सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, इवन एनिमल्स में, इवन डॉग्स हैं, गोट हैं, एनिमल्स भी इस सूडो प्रेगनेंसी से जाते हैं, जहां पे जानवर को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसकी बॉडी उसी तरह से बनने लग जाती है। अगर ये रियल है, अगर जो फॉल्स चीज है उससे इतनी रियल चेंजेस आ सकती हैं, तो जब हम रियल गॉड के सामने बैठे हैं, जब हम लिविंग गॉड के सामने बैठे हैं, जब हम खुदावंद यीशु के कदमों में बैठे हैं, तो कैसे ना हम रिसीव करेंगे अपनी ब्लेसिंग को। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम एग्रीमेंट में आते हैं यीशु मसीह के नाम में कि यस लॉर्ड, I am receiving my spiritual breakthrough today. Amen. मेरा रूहानी, I am set free from sin today. Today, आज मेरी जिंदगी में कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसा पाप, कोई भी ऐसी एडिक्शन, कोई भी ऐसी चीज जिससे लड़ रहे हैं आप, you are fighting, you don't have to fight anymore. You are set free in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. अगर वो सोच से वो प्रेगनेंसी हो सकती है, तो हम सोच से, हम तो खुदावंद से मांग रहे हैं, कैसे ना मिलेगा। आमीन। इट इज द टाइम फॉर अ ब्रेक थ्रू, ब्रेक फ्री, एवरी चेन बी लूज्ड। हर जो जंजीर, हमारे को कितने कर्सेस ने पकड़ा हुआ है, हमें कितने कर्सेस ने पकड़ा हुआ है, कितने जेनरेशनल कर्सेस हैं, कितने कर्सेस हैं जो माँ बाप की तरफ से आ जाते हैं, कितनी बातें हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने करी और वो फॉलो करती जा रही हैं। ऐसे डाइवोर्स हैं, ऐसे मिसकैरेजेस हैं, ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ऐसी एडिक्शन है जो कर्सेस से आ रही है। पर आज हम खुदावंद से मांगते हैं, खुदावंद आज जब हम 7th डे की फास्टिंग में बैठे हैं, वी गेट आवर रिलीज टुडे फ्रॉम breakthrough, break free from every chain in the name of Jesus. Every stronghold, हर वो stronghold जिसने आपकी जिंदगी को पकड़ा है, जो आपकी prosperity को, जो आपकी बरकत को रोके हुए है, खुदावंद यीशु के नाम में वो सारे strongholds be broken in the name of Jesus. आमीन, आमीन, आमीन। आपका ये जो आमीन है, ये आपको बरकत दे रहा है। ये जो आमीन है, ये आपको अग्रीमेंट में लेके जा रहा है। तो ये जैसा आपका आमीन है, वैसा हो रहा है। आमीन। यू डिक्लेयर करें, आई एम रिलीज्ड इनटू इंक्रीज। खुदावन ने मुझे आजाद कर दिया है उस बहुतायत ब्लेसिंग के अंदर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फ्रीडम, वी आर बीइंग सेट फ्री। हमें खुदावन बड़े सख्त कलाम से हमें झंझोड़ते हैं। हम खुदावन के नाम में हम हेल को सीखते हैं, हम रिपेंटेंस सीखते हैं, हम फॉरगिवनेस सीखते हैं। और जब इन सब चीजों को हम इतने प्यार से इसको रिसीव करते हैं, तो खुदावंद हमें बरकतों से भी भर देते हैं। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, तो बहुत सी भीड़ जीसस के पीछे होली, बहुत बड़ी भीड़ थी जो जीसस को फॉलो कर रही थी। पर यूहन्ना की अंजील चैप्टर 6 के वर्स 66 में लिखा क्योंकि उसकी बातें बड़ी सख्त थी, तो बहुतों ने यीशु को छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने इसलिए छोड़ दिया कि ये तो सख्त बातें हैं, बहुत सी ये तो हेल की बात करते हैं, ये तो बड़ी सख्त बातें हैं। वो सख्त बातें आज बाइबल यहां प्रीच हो रही है, यहां पे यीशु प्रीच हो रहा है, यहां पे हेल के नजारे भी दिखाए जा रहे हैं ताकि बच जाएं। और खुदावंद, अगर आप
यीशु के नाम में वफादार हैं दुआ के घर के साथ, तो खुदावंद आपको फ्रीडम देते हैं। आमीन, हालेलुया। एंड रिमेंबर वन थिंग, ही इज नॉट लिमिटेड टू नेचुरल, कि ये जो चीजें दिख रही हैं सिर्फ वही चीजें, ही इज अ सुपर नेचुरल गॉड। आमीन। जहां पे आप बीचते नहीं, वहां पे वो आपको कहेगा काट लो। आमीन। जहां पे सच में आप कितनी हमने टेस्टिमनीज को हमने सुना, जब कोविड के दिनों में लोगों की जॉब्स जा रही थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, खुदावंद ने क्या किया? खुदावंद ने हमारे दुआ के घर को इंक्रीज दिया। आमीन। आपने कितनी गवाहियां दी कि उस टाइम भी प्रमोशंस मिली, उस टाइम भी जॉब्स क्रिएट हुई जहां पे कुछ नहीं था। He is a supernatural God. Preeti, you are such a beautiful testimony. 2 years back, जब प्रीति दुआ के घर में आई थी, बार बार मैं ये बताती हूं क्योंकि this is a huge testimony standing in front of us. जब प्रीति आई थी, किस तकलीफ में थी कि ये बेलना भी नहीं बेल सकती थी। She was in so much pain और ये सोचती थी कि मैं वापस इंडिया चली जाऊंगी। What happened? She started serving living God. ये फर्स्ट डे आई और सेकंड डे में लॉकडाउन हो गया। प्रीति ने ऑनलाइन दुआ के घर को वॉच करना शुरू किया। एंड आज इन दिस 2 years टाइम खुदावंद ने प्रीति को हील किया, खुदावंद ने इसको सेट फ्री किया, खुदावंद ने इसको डिलीवर किया, खुदावंद ने इसको बेस्ट जॉब दी, खुदावंद ने इसको गाड़ी दी, दो जॉब्स दी और द बेस्ट जॉब दी। मोहन आंटी से राय नहीं जा रहा, गाड़ी भी दी। हालेलुया। और विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प, सुपरनैचुरल। जब मैं घर पे थी तो आई गॉट अ मैसेज दैट यू हैव अ वर्क, प्लीज कम। तो मुझे घर बैठे ही मैसेज मिला। घर बैठे हुए कोविड के डेज में कॉलेज में इंस्ट्रक्टर की जॉब भी मिल जाती है। आमीन, हालेलुया। गिव अ बिग हैंड टू जीसस। थैंक यू जीसस। सेवेंथ ईयर, बोले मेरा आज I will enter. I am entering the 7th year of blessings. Amen. Hallelujah. 7th year in financial freedom. हमें इस दुनिया में रहते हुए हमें दुनिया की जरूरतें भी हैं। हमें रोटी, पानी, घर, रहना, ये सब भी चाहिए और खुदावंद चाहते हैं हमें ब्लेस करना। God's will is to bless us. डिट्रोनमी 28 के जब हम उसकी बरकतों को देखते हैं वर्स 1 to 14 में, उसके बाद कर्सेस शुरू हो जाते हैं 15 से, और उसमें लिखा है कि अगर तुम मुझे नहीं ओबे करोगे तो गरीबी, पॉवर्टी, कर्ज ऊपर आएगा। तो आज उस सारे कर्ज से यीशु हमें आजाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। और आज हम ईमान से रिसीव करते हैं हमारे दुआ के घर के लिए। God is about to release और हम रिसीव करें न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर वर्क। हर नई वो अपॉर्चुनिटीज, नया लेवल आपकी जिंदगी में, नया रिलीज इनटू आपको नए खुदा आइडियाज दे, क्रिएटिविटीज दे टू गो इनटू न्यू लेवल। शरण और एल्विस को खुदावंद ने कहा कि मेरे यीशु के नाम को और फैलाते जाएं। इन्होंने जो खुदावंद के नाम से जो काम शुरू किया, हम उसको ब्लेस करते हैं। These are the creativity, new ideas, sales, contracts, businesses, new jobs, promotions. Let's receive it in the name of Jesus. अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हम इस बरकत को रिसीव करते हैं। आज तक कुछ भी आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस था, today it is changed in the name of Jesus. Amen. We all entered the new level in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. ये 7th year कौन सा साल है जब हम ओवरफ्लो में एंटर करते हैं?
ओवरफ्लो का मतलब क्या? मोर देन इनफ। ये एक बोतल पानी की जरूरत है, 2 रखी होती हैं। मोर देन इनफ, जितनी जरूरत है उससे भी ज्यादा। इसलिए नहीं कि आप दुनिया को दिखाएंगे कि लुक व्हाट आई हैव, इसलिए कि जो दूसरी बोतल है उसमें से बाकियों को भी बांट सकें। आमीन, हालेलुया। किस लिए? ताकि जो खुदावंद ने हमें इस जमीन पे रखा है तो खुदावंद के लोगों के काम आ सके। हालेलुया, मोर देन इनफ। इट्स और आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो विजन्स हैं, जो आपने सोचे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, आपने आपस में सोचे हैं, बहुत से काम आपने किए हैं जो शायद इस वक्त लग रहा है बड़ा नुकसान हो रहा है, बट टुडे वी एंटर the year of 7 year, the year of release. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. आज इसको रिसीव करें अपनी स्पिरिट में, अपनी स्पिरिट में रिसीव करें कि आज जब हम 6 दिन हमने मेहनत की, 7वें दिन भी आज हम पूरा दुआ का घर रोजे में ठहरा, आज उस रोजे की ब्लेसिंग को हम रिसीव करते हैं अपनी स्पिरिट में और रिसीव करें कि खुदावंद मैं इसको छू के देखूं बरकत को, मैं इसको अपनी जिंदगी में जी के देखूं एक एक बरकत को जो आज आप अपने तक से रिलीज करते हैं। आमीन, हालेलुया। और हम खुदावंद को मिलके शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद मैं शुक्र करता हूं खुदावंद कि मैं आज 7वें साल में दाखिल हो गया हूं। हालेलुया। और खुदावंद आज से पहले अगर किसी चीज ने मेरी डेस्टिनी को जितनी बार आपने हाथ दिखाए, जितनी बार एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने आपके हाथ से डेस्टिनी को स्टील किया। जितनी बार आप जादूगरों के पास गए, जितने बाबा से तावीज लिए, जितनी बार पंडित ने कहा जाके मछली को खिला दो, जितनी बार पंडित ने कहा इसको अपने घर में गाड़ दो, जितनी बार पंडित ने कहा कि इसको चिड़िया को खिलाओ, वो सब आपकी डेस्टिनी को स्टील किया। जितनी बार वो सांप को दूध पिलाए, जितनी बार उन मूर्तों के आगे सजदे किए, जितनी बार ये पाप किए, सम पोर्शन आपकी डेस्टिनी का स्टील हो गया, चोरी हो गया। और आज यीशु के नाम में जब आज हम उन सब पापों की माफी मांगते हैं, जब हम खुदावंद से मांगते हैं कि बाप यस वी आर सिनर, हमने पाप किया, आपकी ही हजूरी में ये काम किया, जब हमने वो टैरेट कार्ड वाली के पास गए, जब उस साइकिक वालों के पास गए, जब भी हमने उस हॉरोस्कोप, जिसको हॉरोस्कोप कहूंगी मैं, जितनी बार अपनी फ्यूचर को देखने की कोशिश की, जितनी बार कुछ ऐसा काम किया, आज हम उसकी माफी मांगते हैं। और खुदावंद आज we receive the fullness of my destiny in the name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! बोले मैं अपनी डेस्टिनी की हर अच्छी चीज को आज वापस रिसीव करता हूं इन कंप्लीशन। जो खुदावंद यीशु ने हमें हमारी जिंदगी की किताब में हमारे लिए बरकतें रख छोड़ी, उसको कोई चुरा ना सके। We receive the fullness of our destiny in the name of Jesus. Amen. Hallelujah. अगर हमने खुद लीगल राइट दिया, किसी और इंसान को हम दे देते हैं। बहुत से लोग हमारी जिंदगी में आते हैं जिनको हम खुद राइट दे देते हैं और वो हमारी जिंदगी में से कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो चुराने लग जाते हैं। They steal your joy, they steal your happiness. आपको पता है सैतानिक वर्ल्ड इज सो स्ट्रॉन्ग। इस सैतानिक वर्ल्ड में
ये जो जादूगर हैं, जब आप इसके पास जाते हैं कि मेरा बच्चा नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, ये लड़की चाहिए, ये लड़का चाहिए, दे आर द बिगेस्ट थीफ। कलाम क्या कहता है कि ये शैतान क्या करने आता है? ही कम्स टू किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय। और वो क्या करता है? वो तो चोरी करता है। वो एक की वोम में को मिसकैरेज करके उसके बच्चे को पेट में डाल देता है। देयर इज पावर, ऐसी पावर है। बट डू यू वांट टू बी पार्टेकर ऑफ दैट? अगर किसी ने, और बहुत से लोग हैं, आपने कन्फेस किए हैं, आपने अपनी गलतियों को माना है खुदावंद के आगे, अगर कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए आज गए थे, आज से पहले, आज खुदावंद माफी देते हैं और हम अपनी डेस्टिनी की फुलनेस को रिसीव करते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और आज रिसीव करें, आज रिसीव करें। आई वाज सो फिल्ड विद द ब्लेसिंग्स कि खुदावंद, हालेलुया। देखिए एनिमी किस तरह से, हर तरह से कोशिश करता है कि ये बरकत ना जा सके, बट नो वन कैन स्टॉप जो खुदावंद ने आपके लिए रख छोड़ा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इफ यू आर हियर राइट नाउ, अगर आज आप यहां पे हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए, ये अपनी गाड़ी में बैठे और नहीं आए, ये खुदावंद यीशु है, पाकरू है जो आपको लेके आया है। हालेलुया। और इसलिए लेके आया है क्योंकि he wants to give you the fullness of your destiny today. Amen, amen, hallelujah। और आज आप रिसीव करें कि आने वाले दिनों में हमारे पास और घंटे लाइन लग जाए टेस्टमनीज की। Amen, hallelujah। Be ready, be ready with your testimonies। वो डॉक्टर की रिपोर्ट वो खुदावंद कैंसल करते हैं। आमेन। डॉक्टर की रिपोर्ट झूठी नहीं है, डॉक्टर की रिपोर्ट तो सच कहती है, पर ये हमारा यीशु है जो रिपोर्ट बदल देता है। हालेलुया। स्विट्जरलैंड से मेरे पास कॉल आया, अंजलि सिस्टर, वेरी ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। कहती है लास्ट वीक उनको, वो बीमार हो गई, हॉस्पिटल एडमिट हुई और उन्होंने कहा कि उनको कुछ, हो सकता मैं बिल्कुल एग्जैक्ट राइट वर्ड्स ना बोल रही हूं, उनको स्ट्रोक हुआ है और उनके लिए उनका एक छोटा सा बेटा है, आई थिंक 11 इयर्स का, और डॉक्टर्स ने कहा कि आप ये सब साइन करें। बहुत सारी डॉक्टर्स की टीम आ गई और उनको ब्लड थिनर और बहुत सारी इन चीजों पे रख दिया गया, और शायद ये भी कहा गया कि जिंदगी के दिन भी शायद बहुत कम है। और उनका बेटा सुन रहा था, पर इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि यीशु मैं तो इसको नहीं रिसीव करूंगी। उनके बेटे ने, छोटे से बेटे ने उनके लिए दुआ करी कि माँ मैं आपके लिए दुआ करता हूं जीसस को, जीसस आपको 120 इयर्स लाइफ दे दे। हालेलुया। वो 3 दिन उनको हॉस्पिटल में दुनिया के सब टेस्ट होते रहे, पर इन्होंने एक बात कहा कि मैंने उस रिपोर्ट को नहीं रिसीव किया। कहते वो कुछ भी नेगेटिव बोल के जाते थे, तो मैंने कहा कि आई एम हील्ड, मैं तो चंगी हूं, ये रिपोर्ट मेरे लिए नहीं है। और उसके बाद जब तीसरे दिन के बाद जब डॉक्टर्स ने एक और टेस्ट किया तो एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, जैसे कि रिपोर्ट ही बदल गई हो। जीसस रिपोर्ट ही बदल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम रिसीव करते हैं। डॉक्टर्स डोंट लाई, बट हमारा यीशु इज क्रिएटर गॉड, ही इज powerful God, he is awesome God, he is majestic God। Hallelujah। जब वो बोल देता है हो जाता है। जब जबूर 34 के 15 में लिखा, उसकी नजर हर वक्त सादिक के ऊपर रहती है, उसके कान हर वक्त हमारी दुआओं पे लगे रहते हैं।
तो जब हम दुआ का घर हैं, उसकी नजर हर वक्त हमारे ऊपर लगी रहती है। हालेलुया। तो आज जो दुआएं लेके आए हैं, हमने गीत गाया, सुन ले दुआवा, ही हैज ऑलरेडी हर्ड इट। आमेन। हालेलुया। आप रेडी हैं? आर यू रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग? तो आज से आप रिसीव करें। आज से सोच लें, इट इज ऑलरेडी डन इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। हालेलुया। किसी ऐसी रिपोर्ट को, किसी ऐसी नेगेटिव चीज को जो आपके लिए कही जाती है, इस सेकुलर वर्ल्ड में हम देखते हैं, ये जो जीसस को लोग नहीं जानते, या बहुत से लोग जो हैं वो वर्ड की पावर नहीं जानते, बहुत से वर्ड ऐसे ही बोल देते हैं हमारे लिए भी, पर हम उसको रिसीव ही नहीं करेंगे। कोई आपके दिल को दुखाने के लिए या आपकी डेस्टिनी के लिए कोई गलत वर्ड बोलता है, you are not gonna receive it. God has given us the power to cancel those words. Amen. Hallelujah. ये जो बात है ना, मैंने सुना है, जैसे कि बुक ऑफ एक्ट्स में क्या हुआ, जब सॉल जो है वो दमिश्कस जा रहा है, हाथ में चिट्ठी पकड़ी हुई है कि क्रिश्चियंस को जाके परसिक्यूट करने की, और जब खुदावंद उसको मिलते हैं और वो गिर जाता है, अंधा हो जाता है, एक झोपड़ी में पड़ा हुआ है, तो खुदावंद अनन्यास को भेजते हैं। खुदावंद एक अनन्यास नबी है, उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि जा और सॉल के ऊपर दुआ कर। तो जब अनन्यास ये बात को सुनता है तो क्या जवाब देता है खुदा को? 9:13 में लिखा, लॉर्ड आई हैव हर्ड मैनी रिपोर्ट्स अबाउट दिस मैन। मैंने सुना है बड़ी बातें उसके बारे में कि उसने आपके लोगों के लिए क्या क्या जुल्म किया है। उसने सुना था, पर खुदावंद ने क्या कहा? खुदावंद ने तो बदल दिया। आमेन। उसने सुना था, he heard, but by the time खुदा ने ऑलरेडी चेंज कर दिया था, सॉल को पॉल बना दिया था खुदावंद ने। आमेन। तो अगर आप सुन रहे हैं किसी नेगेटिव चीज को, ईमान रखें कि यीशु मसीह ने उसको ऑलरेडी बदल दिया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु क्या कहते हैं? दिस इज वेरी पावरफुल वर्स। इसको अपनी जिंदगी में, अपनी बाइबल में, अपने दिल में इसको लिख लें। यशाया 61 वर्स 1-3 कहता है, खुदावंद हैकल में जाते हैं, यीशु के हाथ में स्क्रिप्चर्स पकड़ाए जाते हैं और यही स्क्रिप्चर यीशु पढ़ रहे हैं। यीशु कहते हैं, द स्पिरिट ऑफ द सॉवरेन लॉर्ड इज ऑन मी, because the Lord has anointed me to proclaim news to the poor, good news to the poor. इसको निकालेंगे, he has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives and release from darkness for the prisoners. आज वही पाक, वही रूह, वो खुदावंद का रूह, हालेलुया, वो खुदावंद का रूह जो है, क्या लिखा 2 Corinthians 3:17 में, where the spirit of Lord is, there is freedom. जहां पे खुदावंद का रूह है वहां पे आजादी है। और खुदावंद का रूह कहां पे है? हमारे बीच में है। हालेलुया। और हम आजाद होते हैं। एंड वी डिक्लेयर एंड वी रिसीव कि वो सारी एंजाइटी की स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज सारी डिप्रेशन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज वो सारी सिकनेस, वो हार्ट डिजीजेस आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज वो लिवर की प्रॉब्लम्स आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज वो नी की पेन आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज वो नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम है आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आज पेनक्रियास बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। किडनीज में से स्टोन, गॉल ब्लैडर में से स्टोन आउट इन द नेम ऑफ जीसस।
हालेलुया। मनिंदर आप आ जाए यहाँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज खुदावंद हील करता है। आज जो भी आपके ब्रेन में कोई भी इश्यू है, यीशु मसीह आज is releasing you in the name of Jesus. Be healed. Blood pressure, we command you, be normal in the name of Jesus. Blood sugar, we command you, be normal in the name of Jesus. Every tumor, every cyst, out of the bodies in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Every blockage जो हार्ट को ब्लॉक किए हुए है, एवरी ब्लॉकेज वी कमांड यू, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। दैट शोल्डर पेन, दैट बैक पेन, हालेलुया, दैट नी पेन, arthritis, we command you out from these bodies right now in the name of Jesus. Hallelujah. All those cancer cells, आज यीशु के नाम से हुक्म देते हैं, out from these bodies right now in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Migraine, we bind this spirit out in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, इन आंखों में, आंखें जो कमजोर हो रही हैं, आज इन आंखों को आपका लहू लगाते हैं। Be healed in the name of Jesus. Hallelujah. वो बच्चे जिनकी ग्रोथ स्लो है, we command in the name of Jesus, नॉर्मल ग्रोथ होने लग जाए। वो बच्चे जो बोल नहीं पा रहे, we command that spirit of mute out, और बच्चे क्लियर स्पीच में आ जाए। Hallelujah. We bind the spirit of dementia out in the name of Jesus. हम खुदावंद से साउंड माइंड को रिसीव करते हैं। हम रिसीव करते हैं कि आखिरी सांस तक हमारी मेमोरी इंटैक्ट रहेगी इन द नेम ऑफ जीसस। हम रिसीव करते हैं कि हमारी स्पीच बिल्कुल क्लियर रहेगी आखिरी सांस तक इन द नेम ऑफ जीसस। हम रिसीव करते हैं खुदावंद हमें चंगाई में रखें, खुदावंद हम तंदुरुस्ती में रहें, खुदावंद हम किसी पे कभी बोझ ना बने, खुदावंद हम आपके ऊपर सिर्फ आपके ऊपर हम अपनी उम्मीद रखते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। ब्लड की जो भी बीमारियां हैं, हम उसको यीशु नाम से हुक्म देते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग जिनके बाल कम होते जा रहे हैं, आज हम यीशु नाम से इन बालों को हुक्म देते हैं, क्योंकि यीशु है ने तो एक एक बाल को गिन रखा है। कमांड करते हैं, स्टार्ट ग्रोइंग इन द नेम ऑफ जीसस। द स्पिरिट ऑफ एक्जिमा, स्किन की डिजीजेस, वी बाइंड यू इन द नेम ऑफ जीसस। We command you out in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. ये स्टमक जिसका पेट कोई तकलीफ है, लॉर्ड हम इसको यीशु आपके हवाले करते हैं।
एक एक चीज बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु, हम तो नहीं जानते हमारे अंदर क्या क्या है, पर आपने हमें अपने हाथों से बनाया है। हम इस वक्त आपके आगे सजदे में आते हैं। हमें छू खुदा बाप, टच होली स्पिरिट, छू होली स्पिरिट, एक एक को छू, एक एक को छू। खुदा बाप, रिश्तों में जो कड़वाहट है आपकी मिठास से भर जाए। खुदा बाप जी, रिश्तों में जो दूरियां हैं यीशु नाम में वो नजदीकियों में बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। हर नशे की जो एडिक्शन है, हर वो शराब, सिगरेट, नशा, आज उसको हुक्म देते हैं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज हम अपनी बॉडी, हमारी सोल, हमारी स्पिरिट में होलनेस को रिसीव करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हम आज 7th ईयर में एंटर करते हैं, 7th ईयर ऑफ फ्रीडम इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़े अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपने फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें। और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।